नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज अभी तो अच्छे अपमूव के साथ ही कामकाज कर रहे हैं और लगातार ये आप चौथा सत्र कह लिए, फिर पांचवा सत्र, जबकि बाजार रेजिलिएट कर रहा है। पहले 3 दिन अपमूव, कल लोअर लेवल से रिकवरी और आज जो हायर लेवल्स बना है उसको एटलीस्ट रेंज बाउंड ट्रेड में ही सही, लेकिन हरे निशान के साथ इंडिसेस कामकाज कर रहा है। निफ्टी करीब 23 अंक ऊपर है, सेंसेक्स 19 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे 1.14% के आसपास की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी, वहां पर फिर भी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर अभी भी कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसी टर्म्स के साथ अभी भी कामकाज करता हुआ करीब 1% के आसपास की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है और अच्छे रुझान के साथ एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाई पड़ेगा। 1800 शेयर तेजी में, 11,500 शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। की कंट्रीब्यूटर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज भी जो कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन है सिलेक्टिव एफएमसीजी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और हैवी वेट्स जिसमें रिलायंस और टीसीएस दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टाइटन और एशियन पेंट ये दोनों भी आज मेजरली पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेशर बैंक से आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक स्लाइटली नेगेटिव, बजाज फाइनेंस और एनटीपीसी भी करीब 6 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालिया सर से, हमारे साथ मौजूद है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके। साथ ही साथ राजेश जी से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और एक सस्ता ऑप्शन भी हम उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ बीका जी की मैनेजमेंट मौजूद होगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर 19,400, 19,500, 19,600 के जोन्स में मेजर कॉल राइटिंग और नीचे 19,450, 19,400 और 19,300 के जोन्स में पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, उसमें 43,600, 43,700, 43,800 के आसपास कॉल राइटर्स हैं। मेजरली 43,700, 800 के जोन्स में और नीचे 43,600, 500 और 400 के जोन्स में आपको सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। तो ये कुछ ऑप्शंस के नंबर हैं। हीट मैप की सिचुएशन मोरलेस बुलिश साइड पे ही आप इसे देखेंगे, क्योंकि 74 शेयर लॉन्ग है, 37 में शॉर्ट कवरिंग है, 58 में शॉर्ट है और 13 शेयर करीब करीब जहां पर अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग, ये एक बारी और देख लेते हैं। मेजरली आज फार्मा का दिन है, प्लस ओएमसीज में से एचपीसीएल, अपोलो टायर नंबर्स के बाद चला, अल्केम लैब, जाइडस लाइफ, ऑरोबिंदो फार्मा, इप्का लैब, ग्लेनमार्क, ये 5 नाम जो कि लॉन्ग साइड पर हैं फार्मास्यूटिकल स्पेस से। और इन्फो एज, जीएनएफसी और बर्जर पेंट्स कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। प्रेशर कहां पर है? प्रेशर है भारत फोर्ज में, बीएचईएल में, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईजीएल, कुछ ऐसे नाम जहां पर शॉर्ट बिल्डअप है और अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। वोडाफोन में, यूनाइटेड ब्रिवरीज में, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और एनटीपीसी, कुछ ऐसे नाम जहां पर फिलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेजरली दबाव बना हुआ है। अब बातचीत करते हैं राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये बताइए आप हैं कहाँ पर, क्योंकि ये लोकेशन तो आपके ऑफिस की नहीं दिखाई पड़ रही है। क्या घर से कर रहे हो क्या आज? जी सुमित जी, आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फॉर होम है? वर्क फ्रॉम होम है सर। अच्छा, तो मार्केट में रह के मार्केट को छोड़ नहीं सकते, तो वर्क फ्रॉम होम ही है आज। चलिए, तो घर से काम है, घर के लिए काम नहीं है। तो राजेश सर, मार्केट कैसे रीड कर रहे हो? ये थोड़ा लैकलस्टर सा होता जा रहा है क्योंकि फेस्टिविटी सीयर है, वॉल्यूम थिन हो रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज चल रही हैं। कैसे रीड कर रहे हो मार्केट को आप? तो सुमित जी देखिए, मार्केट का टेक्सचर तो बुलिश ही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बनते हुए दिख रही है। और हम जिस तरीके से अर्निंग सीजन में हमने देखा कि ऑलमोस्ट अर्निंग्स के बाद काफी स्टॉक्स जहाँ पे एक अच्छी अर्निंग्स बनी है वहां पे अब अच्छे मूव बनते हुए दिखे और काफी सेक्टर्स में एक अच्छा सस्टेन बाइंग एक्शन बनते हुए दिखा। मार्केट ब्रेड भी पिछले कुछ दिनों में काफी इंप्रूव होते हुए दिखी। मार्केट कंफर्टेबली निफ्टी की बात करें तो 19,300 जो कि एक मेजर सप्लाई जोन था उसको कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में भी जो डिप मिला था ऑलमोस्ट उसी लेवल से वापस से बाइंग एक्शन बना और अब हम 19,400 के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। 19,400 के ऊपर जिस तरीके से सस्टेन कर रहे हैं, हमें लगता है 19,450 स्पॉट पे जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल बनते हुए दिखेगी, जो कि निफ्टी को 19,500, 550 की तरफ लेके जा सकती है। तो यहाँ पे व्यू हमारा बुलिश ही है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। 19,400 के जितना नजदीक मिले वहां पे निफ्टी में बाय ही करना है। 19,350 के स्टॉप लॉस है और अपसाइड के टारगेट 19,500, 550 तक निफ्टी स्पॉट पे हमें लगता है आते हुए दिख सकते। तो 19,500 प्लस निफ्टी के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग के एक अच्छे अपमूव की उम्मीद आप यहाँ लगा सकते हो। राजेश सर, आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हो कि निफ्टी बैंक के केस में आज थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन अदरवाइज कल सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी भी थी। आज कैसे देखिए इसे?
तो सुमित जी, हमें लगता है कि आज भी सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिख सकती है। हमें लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। जिस तरीके से कंफर्टेबली बैंक निफ्टी में आज 43,550 के लेवल को होल्ड आउट किया। एक जो अर्ली सेशन में देखें तो हमें एक डिप मिला था, उसके आसपास से ही मार्केट ने वापस पुल बैक तो बनाया है। थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मेजर शॉर्ट कवरिंग जो बनेगी वो बनेगी करीब 43,700 720 का जोन एक बार बैंक निफ्टी स्पॉट पे क्रॉस करेगा तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है, और देन फिर वहां पे बैंक निफ्टी का स्पॉट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 43,800 850 की तरफ ड्यूरिंग द डे आते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे भी ट्रेड सेटअप पॉजिटिव है। टुवर्ड्स डे लो की तरफ अगर वापस से मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देता है तो वहां पे बाय करना ही है। स्टॉप लॉस आपके होंगे करीब 43,480 के आसपास स्पॉट पे। अपसाइड के टारगेट 43,800 850 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा भी डिप मिलता है तो वहां पे बाय करने की ही सलाह रहेगी। और हमें लगता है कि यहाँ पे एक हीरो जीरो ट्रेड करने के लिए भी आज अपॉर्चुनिटी जिस तरीके से सेटअप है, तो बैंक निफ्टी में हमें लगता है कि एक हीरो जीरो ट्रेड भी इनिशिएट किया जा सकता है। अच्छा, तो बैंक निफ्टी में एक हीरो जीरो ट्रेड की गुंजाइश दिखाई पड़ रही है राजेश सर को। राजेश सर, कमाल है, घर पे बैठ के भी आपको हीरो जीरो दिख गया। क्या हीरो जीरो चुना आपने? तो 43,600 के कॉल ऑप्शन पे ही नजर है, जो कि करीब अभी ट्रेड कर रहा है 69 रुपीज के आसपास, 70 रुपीज के आसपास। हम यहाँ सजेस्ट करेंगे अगर ये 60 रुपए 55 रुपए की रेंज में अगर मिल जाए तो ये एक अच्छा लेवल होगा वापस से इसको बाय करने के लिए। जैसा कि हमने मेंशन भी किया है कमेंट्री में कि डिप्स में बाय करना है तो 60 रुपीज से 755 ये एक अच्छा रेंज है बाय करने के लिए। अगर किसी को मल्टीपल लॉट्स में करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लगता है 10-12 रुपए की डिप मिलती है इस ऑप्शन में तो वहां बाय करें। स्टॉप लॉस जो रखने हैं वो 20 रुपए के आसपास रखने हैं। हमें लगता है सेकंड हाफ में यहाँ पे मोमेंटम बनेगा और अपसाइड में इस ऑप्शन के टारगेट 140 150 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 140 150 तक ये ऑप्शन जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 60 से 65 रुपए के आसपास कहीं ये मिले, 60 से 55 रुपए के आसपास, तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। राय सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप दांव लगा रहे हो? आपकी वो एल्केम वैली कॉल तो शानदार रही, लेकिन अब आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं जहां पर आप बेट कर रहे हो? पहला स्टॉक फार्मा पैक से ही रहेगा और उसमें अरविंदो फार्मा काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है स्टॉक में। जिस तरीके से आज लॉन्ग बिल्टअप बने और जो ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है, हमें लगता है अरविंदो फार्मा को यहाँ से बिल्कुल बाय करना चाहिए। ये स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। फर्दर अपसाइड के टारगेट हम फ्यूचर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 965 970 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 928 रुपए के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है अपोलो टायर का। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम बना है स्टॉक में। इसको हमने कल के सेशन में भी रिकमेंड किया था। हमें लगता है जिस तरीके से अपोलो टायर में मोमेंटम बना है, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 425 430 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो अपोलो टायर को बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 400 रुपए के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करने की सलाह रहेगी वो रहेगी ओएनजीसी पे। ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ओएनजीसी जिस तरीके से होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे जो ब्रेकआउट ऑलरेडी बने हुए हैं उसको होल्ड करते हुए दिख रहा है। ओएनजीसी में हमें लगता है कि एक मोमेंटम फर्दर अपसाइड की तरफ 205 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ओएनजीसी फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना है 189 के आसपास। ओके, तो अपोलो टायर बढ़िया नंबर्स के बाद चल ही रहा है, वहां पर आप लॉन्ग जा सकते हैं। ओएनजीसी पे आप लॉन्ग जा सकते हैं और औरोबिंदो फार्मा यहाँ पे 965 970 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। तो 3 नाम आपको राजेश सर ने सुझाए हैं जहां पर आप अपनी लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं। आगे भी हम राजेश सर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब एक और खास मेहमान, राधा 2 खास मेहमान और मौजूद है हमारे साथ। दूसरी तिमाही में बीका जी के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 46% बढ़ा है, वहीं रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ रही है। मार्जिन भी 3% से ज़्यादा का एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। नंबर से बातचीत करने के लिए बीकाजी फूड्स के COO मनोज वर्मा और CFO ऋषभ जैन सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप दोनों को ही नमस्कार, आप दोनों को ही स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो जैन सर, एक सवाल आपसे रहा कि कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे और ये उस सिनेरियो में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं जबकि आप उस क्वार्टर में एंटर कर रहे हो जो आपके लिए बेस्ट क्वार्टर होते हैं, सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो क्या रीड करें हम नंबर्स में, अभी क्या की हाईलाइट रहे 1, और 2 क्या आउटले लेके चले हम अगले क्वार्टर के लिए, क्या उम्मीद लगा सकते हैं वहां पर? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया है। सो बेसिकली ये क्वार्टर काफी अच्छा रहा हमारा। अगर हम हमारे बिजनेस को देखें तो सॉल्टी स्नैक्स जो है हमारी मेन कैटेगरी है, इसमें हमारी वॉल्यूम ग्रोथ 17% से ज्यादा रही है, क्योंकि स्वीट सेगमेंट जो है, स्वीट पूरा दिवाली में शिफ्ट हुआ है। तो 1 महीने का लैग रहा है इस साल में।
तो ओवरऑल देखें तो सॉल्टी स्नैक्स काफी अच्छा रहा, जिससे हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन को ग्रो कर पाए। ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर जो है वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस साल दिवाली काफी अच्छी है। अक्रॉस कंज्यूमर का जो पुल है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ट्रेड का, कंज्यूमर का। तो हमें ओवरऑल थर्ड क्वार्टर काफी, तो ओवरऑल ये साल अच्छा दिख रहा है, डिस्पाइट हम फर्स्ट क्वार्टर से थोड़ी टफ टाइम देख रहे थे, रोज में वीकनेस दिख रही थी हमें, डिमांड पुल थोड़ी स्लो दिख रही थी, लेकिन हमारी टीम ने, सभी स्टाफ ने काफी अच्छा काम किया है। और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाए सर यहाँ पे, जैन सर? ऑफ कोर्स ये जो क्वार्टर है ये काफी अच्छा है, कि दिवाली की पूरी जो सेल है, गिफ्टिंग की पूरी सेल, वो सब इस क्वार्टर में आ रही है, तो ये क्वार्टर काफी एक्साइटिंग रहेगा हमारे लिए। ओके। मनोज सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार वॉल्यूम्स के नंबर बढ़िया रहे, स्पेशली एथनिक स्नैक्स के नंबर जो हैं वो काफ़ी अच्छा पिकअप करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि पैकेज स्वीट्स और पापड़ इन दोनों के नंबर्स में थोड़ा सा एक डिप है। आप अगर वाई देखें इधर, हालांकि ऑन क्यू बेसिस पे पैकेज स्वीट में ज़रूर पिकअप आया है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड सेगमेंटल वाइज अगर देखें तो? आपने शायद ये बहुत सॉफ्टली बोला कि पैकेज स्वीट्स में कम ग्रोथ दिखाई दी। इनफैक्ट पैकेज स्वीट्स में काफी डिग्रोथ है, और जिसका कि कारण एक्चुअली डिग्रोथ नहीं है, जैसा अभी ऋषभ ने बताया कि ये दिवाली शिफ्ट होने की वजह से, पिछले साल दिवाली अक्टूबर में थी, तो ये सारा बिजनेस हमें क्वार्टर 2 में मिला था इसका। इस बार दिवाली नवंबर में, तो ये क्वार्टर 3 में है। आप देखेंगे कि अक्टूबर या क्वार्टर 3 की जो स्वीट्स की ग्रोथ होगी वो अबनॉर्मली हाई होगा। तो आप वाईटीडी दिसंबर लेवल पे देखेंगे तो वी बी एट पार अगेंस्ट जो हमारे प्लान्स हैं और जो हम पीछे करते हैं। दिस इज ऑन स्वीट्स। पापड़ का जरूर थोड़ा सा जो हम लोगों ने सोचा था उतना अच्छा नहीं हुआ। उसका कारण दो थे। एक तो ये कि मॉनसून थोड़ा जल्दी आ गए, और हमारे पापड़ ये और जो हम क्लेम करते हैं वो हैंडमेड पापड़, इनको सुखाने में और बरसात के टाइम में थोड़ा सा ये एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं। पहले तो बरसात जल्दी शुरू हो गई, दूसरा बरसात एक्सटेंडेड रही, इस वजह से पापड़ के हमारे प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इशू रहा। तो सब डिमांड ज्यादा थी, हम सप्लाई नहीं कर पाए। बट अब पापड़ का सीजन स्टार्ट हो रहा है, सो बेसिकली सेकेंड हाफ इज द सीजन फॉर पापड़, और टीम इज गेयर्ड अप। आप देखेंगे कि ये भी हम क्वार्टर 3 तक अच्छे नंबर्स में आ चुके होंगे पापड़। मनोज सर, एक चीज़ और मैं आप पूछना चाहूँगा, इनपुट कॉस्ट का सिनेरियो अभी किस तरह का है? क्योंकि एडिबल प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं उनमें काफ़ी उतार पटक थी फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में। अभी क्या सिचुएशन है? 1 2 क्योंकि फेस्टिवल के अलावा शादियों का सीज़न भी है और वो आपके लिए एक बड़ा गेम चेंजर रहता है, इनफैक्ट पूरा सेकेंड हाफ ही रहता है। सो क्या कुछ गाइडेंस के अंदर रिवीजन इसके मद्देनज़र आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? सुमित जी, पहले तो ये है कि कमोडिटी प्राइसेस काफी स्टेबल हैं, राइट? तो इतना हम नहीं देख रहे हैं कुछ के कोई मेजर चेंजेस आने वाले हैं, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरी चीज, और जिसको मैं ज्यादा महत्व देता हूं, वो ये कि पिछले साल जब क्वार्टर 1 तक बहुत टफ टाइम्स था, इन मुश्किल के समय ने सभी कंपनी को और हमारी कंपनी को भी काफी सीख दी। तो एक जिसको बोलते हैं ना पहले से प्रिपेयर्डनेस, तो हमारी टीम अब फॉरवर्ड लुकिंग नंबर्स पे काम करती है, ताकि अगर कभी उस ब्रेकिंग पॉइंट पे आए तो हमें किस पॉइंट इन टाइम पे ये कॉस्ट आगे कंज्यूमर को पास करनी है। आज की तारीख में हम इतने कंफर्टेबल हैं, और आप देख रहे होंगे कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा है, और हमने टॉप बॉटम लाइन भी बहुत ज्यादा किया है जो हम पीछे करते हैं। तो इसी को देखते हुए आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि गोइंग फॉरवर्ड ये प्राइसेस हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी और हम ये इसी तरह के नंबर्स डिलीवर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, आपका भी, और ऋषभ जी आपका भी। समय का थोड़ा अभाव है, वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छे नंबर्स के लिए और आने वाले त्योहारों और शादियों के सीज़न के लिए। और आपको और आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को CNBC आवाज़ की तरफ से भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप सब लोगों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। बीकाजी मोर लेस फ्लैट साइड पर भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 519 520 के जोन पर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले वो राजेश जी की 2 कॉल्स जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, एलकेम पे उन्होंने एक कॉल दी थी, बढ़िया ऑप्शन जिसके लक्ष्य अचीव होते हुए दिखाई पड़े, उसके ऊपर भी चर्चा हमने की, और उसी तरह की एक और जो ऑप्शन है वो आपके लिए लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। करीब 30 अंकों के आसपास की बढ़त है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 26 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक 98 अंक नीचे है, और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों 1% के आसपास की बढ़त के साथ काम काज कर रहे हैं। राजेश सर, अब सस्ते ऑप्शन की बारी, क्या चुना आपने?
सुमित जी, सस्ते ऑप्शन में जो स्टॉक पे फोकस है वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें वीकली चार्ट पे तो थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड पे एक 2400 के आसपास बेस बना के एक रिकवरी का ट्रेड बना है, ये काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। 2600 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। तो 2600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इंडिगो का बाय करने की सलाह है। हमें लगता है इंडिगो के टारगेट आना चाहिए 2650 2670 की तरफ। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए 80 रुपए से लेके 85 रुपए तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 48 रुपीज के आसपास। हमें लगता है 85 के टारगेट भी यहाँ पे एक्सीड होते हुए दिख सकते हैं। जैसे ही स्टॉक में 2610 के लेवल क्रॉस होंगे इंडिगो में, तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए और दिखेगा। लॉन्ग बिल्टअप तो आज है, हमें लगता है जितने भी शॉर्ट्स है वो भी अनवाइंड होते हुए दिखेंगे। तो इंडिगो की 2600 की कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। इनफैक्ट नंबर्स का इम्पैक्ट भी यहाँ पर बड़ा रह सकता है। करीब 80 से 85 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर आपको राजेश सर दे रहे हैं। 61 के आसपास का मौजूदा सर है, आप लॉन्ग जा सकते हैं 48 का एक स्टॉप लॉस लेकर, और 80 से 85 के टारगेट्स के लिए आप इंडिगो को देख सकते हैं। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अब आप वो घर के कामों के लिए कैरी कर सकते हैं वापस और आपको, आपके परिवार को, पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की और सभी फेस्टिविटीज़ की। एक ब्रेक का वक्त हो आपको भी गया है। सुमित जी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। सीएनबीसी परिवार सभी Thank you, व्यूअर्स को राजेश जी, दिवाली की thank अग्रिम you। शुभकामनाएं। तो एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ ही देर में सास बहू और सेंसेक्स भी करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।